अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। तो जी ये वीडियो है कल रात की, मतलब वेडनेसडे नाइट की, और 11:30 का टाइम हो रहा था। अचानक से इतनी तेज़ बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी और बादलों के गरजने की आवाज़ें आने लगी। तो हम निकल के बाहर बालकनी में आकर के चेक कर रहे थे कि अचानक से ये कैसे मौसम चेंज हो गया। मतलब 2 दिन से इतनी ज़्यादा कोई गर्मी थी और उम्मीद नहीं थी कि मौसम इतनी अचानक से चेंज हो जाएगा और हवाएँ चलने लगेंगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र कि इतनी अच्छी बारिश होने लगी और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल वापस से बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमें ऐसा फ़ील हो रहा है कि पता नहीं शायद आज रात को भी इसी तरह से बारिश हो सकती है। इतनी अचानक से बारिशें स्टार्ट हो गई ना कि हमें कुछ पता ही नहीं चला, और जब तक हमें पता चला तब तक सारी चीज़ें ऑलरेडी भीग चुकी थी, सब में पानी जा चुका था। इवन कि हमारी चप्पलें भी भीग गई थी, तो सबको मैंने थोड़ा थोड़ा करके साइड कर दिया था। बाकी फिर हमने सोचा कि छोड़ो, अब पानी तो आ ही गया है तो क्या ही कर सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट डे इसको साफ़ करेंगे। तो ये वाला जो व्लॉग है, बेसिकली इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपने आफ्टरनून की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मैं दोपहर में क्या क्या काम करती हूँ और मेरा क्या रूटीन होता है दोपहर का, मैं आप लोगों के साथ वो रूटीन शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लंच में मैंने बनाए हैं आलू के पराठे मेरे हस्बैंड के लिए, और मैंने अपने लिए सिंपल वाला पराठा बनाया है हल्की सी घी डाल के। और अभी मैं उनके लिए फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे शामी कबाब। शामी कबाब मैं वीक में बना कर देती हूँ तो मेरा काम बहुत आसान होता है। जिस दिन मुझे मन नहीं करता कि कुछ हैवी सा मैं लंच बनाऊँ, उस दिन मैं सिंपली ये शामी कबाब फ्राई कर देती हूँ और पराठा बना करके दे देती हूँ, और बड़े शौक़ से मेरे हस्बैंड खा भी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए खुद के लिए ईजी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पहले से स्टॉक में मैं चीज़ें करके रख लेती हूँ। तो खाना बनाने के बाद मैं अपने वर्कआउट्स और वॉकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने आज सिर्फ वॉकिंग करी थी 1.5 घंटे की। मैंने वर्कआउट को थोड़े दिन होल्ड पे डाला हुआ है, उसके बाद फिर मैं खाना खाकर सो जाऊँगी। तो जी मैं उठ गई हूँ और इस वक्त हो रहा है 3:44, और मैं सो गई थी एक्चुअली लंच करने के बाद, काफ़ी थकावट हो रही थी। इस वक्त मैं अभी अपने किचन की सफाई करूँगी। मैं पहले दिखा देती हूँ कि किस तरीके से लंच के कुछ यहाँ पे बर्तन गंदे पड़े हैं। ये सारे मेरे पैन्स, रोटी बनाने वाला ये सब, और यहाँ पे मैंने रोटियाँ जो बनाई थी बेली थी तो उसका सारा यहाँ पर गंदगी है। ये खाली हो चुका है आटा, मैं इसी में गूंद के रख देती हूँ, और इसमें अभी आलू थे। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी समेटूँगी। इसको पूरा किचन को मैं अच्छे से साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी, फ्रेशन अप हो जाऊँगी। तो फ़िलहाल से ये सारे काम को ख़त्म करते हैं, रायता समेटते हैं। ये जो रायता फैल जाता है, और ये बर्तन भूल रही हूँ मैं इसको। ये लौकी मैंने आज सुबह ही अपने हस्बैंड से मंगाई है। सब्ज़ियाँ कुछ नहीं थी तो मैंने ये लौकी मंगाई थी कि आज मैं इसको ही बनाऊँगी डिनर के टाइम पे। तो सबसे पहले मैं इनको उठा करके एक एक करके सिंक में डालती हूँ। और मुझे ना एक चीज़ जाननी है, एक्चुअली पूछनी है कि कौन है वो लोग जो कहते हैं कि 2 लोग हैं तो 2 लोगों में काम नहीं होता है। कितना ही काम रहता है, कितना काम तो निकल के आता होगा, दिन भर तो आराम ही करते होंगे हम, कुछ काम ही नहीं रहता होगा। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहती हूँ कि काम कैसे नहीं होता है, बिल्कुल काम रहता है। अगर बंदा करने वाला हो तो घर के बहुत क्या काम निकल के आते हैं। छोटी मोटी डस्टिंग्स होती हैं, छोटे मोटे सारे घर की साफ़ सफाइयाँ होती है। कभी यहाँ साफ़ करो तो वहाँ मिस हो जाता है, उधर का साफ़ करो तो उधर मिस हो जाता है। तो ये सारी जगहों को साफ़ करनी होती है। तो इतने तो काम होते हैं, और फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई तो काम हमने किया ही नहीं है, सारा काम हमारा वैसे ही पेंडिंग है, अधूरा पड़ा हुआ है। तो जी ऐसा है ना कि काम बहुत होते हैं और करने वाले के ऊपर डिपेंड होता है। कुछ लोगों को अपने घर का काम करने की आदत नहीं होती है और उन्हें अच्छा नहीं लगता घर का काम करना, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे घर में साफ़ सफाई चाहिए होती है, तो मैं सारे ढूंढ के काम करती रहती हूँ। मैं बिल्कुल भी फ्री ज़्यादा नहीं रहती हूँ। तो जी सारे जूठे बर्तन मैंने सिंक में डाल दिए हैं, और उसके बाद मैंने काउंटर टॉप की सफाई स्टार्ट कर दी। बर्तन धुलने से पहले मैं काउंटर टॉप को पूरी अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। तो एक कपड़ा लेकर के मैंने सबसे पहले जो भी उसके ऊपर गंदगी थी उनको उस कपड़े में पोंछ करके और सबको डस्टबिन में फेंका जो भी गंदा था, और उसके बाद इस कपड़े को दोबारा से अच्छे से मैंने धुला, और उसके बाद दूसरी बार मैंने इसको अच्छी तरीके से सफाई की। सारी चीज़ें हटा करके मैंने एक एक कोना पोंछा और साफ़ किया। तो मैं ऐसा 2 बार करती हूँ, मतलब एक बार धुल के
अच्छे से साफ़ करती हूँ, फिर दूसरी बार मैं उसी कपड़े को वॉश करती हूँ और फिर मैं उसको पोंछती हूँ। जब तक मेरे दिल को ऐसा सुकून नहीं हो जाता कि हाँ पूरी तरीके से हमारा काउंटर टॉप साफ़ हो चुका है, तब तक मैं इसको पोंछ लेती हूँ और 2 से 3 बार मैं इसको पोंछ के तब मेरा काम यहाँ पे का ख़त्म होता है। इधर साइड वाला काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद फिर मैं इस वाले काउंटर टॉप पर आ गई थी जहाँ पे मेरा स्टोव रखा हुआ है। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से पोंछ लिया था। इसके ऊपर जो भी थोड़ी बहुत गंदगी थी उसको मैंने निकाला था और हटा करके फेंका था और उसके बाद इसको अच्छे से कपड़ा गीला करके मैंने पोंछ लिया था। इसको मैं जो धुलती हूँ ना विम लिक्विड से, वो मैं रात में करती हूँ। जब मेरा सारा काम फिनिश हो जाता है ना, उसके बाद फिर मैं इसको स्क्रब लगा करके साफ़ करती हूँ। उससे पहले मैं बस गीला कपड़ा करके ऐसे पोंछ लिया करती हूँ, उससे भी मेरा बहुत साफ़ हो जाता है। ये बर्तन धुलना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है, मतलब मन नहीं करता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि छोड़ो बाद में धुल लिया जाएगा, लेकिन फिर देख करके भी ना ऐसा पहाड़ सा फील होता है कि नहीं। किचन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारा सिंक साफ़ हो। सिंक साफ़ होता है तो फिर पूरा किचन क्लीन लगता है। मेरी ना एक्चुअल रूटीन ही यही है दोपहर से शाम तक की। मैं 12:30 तक खाना बनाकर फिनिश कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं 12:30 से वॉकिंग स्टार्ट करती हूँ। वॉक करते करते लाइक 45 मिनट्स में वॉक करती हूँ। उसके बाद 45 मिनट्स की एक्सरसाइज करती हूँ और ये सारी चीज़ें करते करते मुझे 2 सवा 2 हो जाता है। और फिर मैं 15 मिनट बैठ के थोड़ा आराम करती हूँ, पानी शानी पीती हूँ। उसके बाद फिर मैं लंच करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें करते करते 3 सवा 3 हो जाता है। फिर मैं थोड़ा लेटती हूँ, आराम करती हूँ, कभी कभी सो भी जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं उठ के बाकी की चीज़ें करना स्टार्ट करती हूँ। मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धुल के अभी डिस्ट्राइंग मैट पे रखा है। पानी वगैरह इसका ड्रेन आउट हो जाएगा तो मैं इनको अपनी अपनी जगह पे डाल दूँगी। यहाँ पे ये सारे जो सिंक था इसको भी मैंने क्लियर कर दिया है और ये चूल्हा भी मैंने पोंछ लिया है। ये वाला जो पोर्शन है मेरा, इसको भी मैंने साफ किया। टमाटर अभी बाहर रखा है तो इसको मैं फ्रिज में डालूँगी। वैसे भी अपनी सब्ज़ी में तो मैं इसी टमाटर का यूज़ करने वाली हूँ। और ये वाला पोर्शन अभी रह गया है तो इसको मैं साफ़ करती हूँ। मैं पहले इस लौकी को उठा करके इधर को रखती हूँ। मैं चाहूँ तो इसको फ्रिज में डाल सकती हूँ, लेकिन क्योंकि फिर मुझे बनाना ही है और ज़्यादा टाइम है नहीं, मैं बस बैठ के फ्री होते ही कट करना स्टार्ट कर दूँगी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बाहर ही रखा जाए इसको। ये वाला काउंटर टॉप ज़्यादा गंदा नहीं होता, इसका मैं ज़्यादा यूज़ नहीं होता। बेसिकली बस पानी का बॉटल्स वगैरह खाली होता है तो सारी चीज़ें इधर हम रख देते हैं और फिर पानी का बॉटल्स भर के फ्रिज में डाल देते हैं। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा गंदगी होती नहीं है। वैसे दोनों विंडो मैंने खोल दी थी और अभी बर्तन धुल रही थी ना तो अच्छी हवा आ रही थी बाहर से, तो मैंने सोचा क्यों ना विंडो खोल दी जाए। तो अब मैं इसको बंद कर दूंगी और मैं खुशबू के लिए कुछ जला देती हूँ, क्योंकि बर्तन धुलने के बाद एक अलग सी अजीब सी स्मेल हो जाती है किचन के अंदर। तो मैंने इसलिए भी खिड़की खोली और अभी इसको बंद करके कुछ अगरबत्ती या जो भी होता है कैंडल में जला देती हूँ। चेंजिंग वेदर चल रहा है जिस वजह से मेरे हस्बैंड की भी तबीयत थोड़ी सी मुझे लग रहा है ऐसा कि ख़राब है। रात भर उनको मैंने खांसते हुए देखा है और तो मैं उनके लिए ऐसे ही नॉर्मल पानी रख देती हूँ भर। वो आएंगे तो उनको यही वाला पानी पीना है और वो फ्रिज से मैंने अभी निकाला है। वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो उसको मैं पीऊँगी। और इसके नीचे मैं ये लगाती हूँ, ये कवर है किसी टिफ़िन का, तो इसको मैं इसलिए नीचे लगाती हूँ ताकि इसका जो ये तो ठंडा पानी होता है ना, तो इसका जो बाहर से ये पानी निकले वो नीचे ना गिरे, इस वजह से। फाइनली मैं नहा चुकी हूँ और अभी मैं दूध गर्म करती हूँ क्योंकि चाय बनाने का टाइम हो गया है। और फिर मैंने अपने हेयर को ना कॉम्बिंग भी करनी है। मैंने कल से कॉम्बिंग नहीं करी है। मैं डर से नहीं करती हूँ एक्चुअली, इतना बाल मेरा टूटता है ना कि मुझे बहुत डर लगने लग गया कॉम्ब करते हुए। जितनी बार कॉम्ब करो उतनी बार बाल इतने सारे निकल के आ जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा। मैं कर्ड यूज़ कर रही हूँ, मैं उसके अलावा जो भी बन पड़ता है हेयर ऑयलिंग, कर्ड वगैरह सारी चीज़ें मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी ना कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे बताना। तो जी फाइनली वीकेंड आने वाला है और मुझे बहुत इंतज़ार रहता है वीकेंड का। कल फ्राइडे है और उसके बाद फिर 2 दिन की मेरे हस्बैंड की ऑफ रहेगी ऑफिस से, तो कल तक ही उनको ऑफिस जाना है। उसके बाद 2 दिन मैं भी थोड़ा अच्छे से रिलैक्स करूँगी। ये 2 दिन मैं भी थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। एक्चुअली ना हमें अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग अपनी रूटीन सेट करनी होती है, उनके आने जाने के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सेट करनी होती है, तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। मैं आई थी चाय बनाने तो मैंने
सोचा क्यों ना मैं अपने लिए डिनर के लिए भी तैयारी कर लूँ। तो मैं डिनर में लेती हूँ मोस्टली कोई एक फ्रूट ले लेती हूँ कभी, या फिर एक ग्लास दूध ले लेती हूँ। तो मैंने आज अपने लिए आलमंड मिल्क सोचा है कि मैं आज आलमंड मिल्क पीऊँगी। गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने यहाँ पर दूध, और इसी में मैंने इस आलमंड को मिला दिया है। एंड में थोड़ा सा मीठा करने के लिए मैं इसमें ना गुड़ ऐड करूँगी और उसको फ्रिज में रख दूँगी। तो जब दूध ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं उसको 8 बजे 8:30 बजे के आसपास पी लूँगी। तो ये मेरा डिनर हो जाएगा। यहाँ पर मेरी चाय भी बन रही है और उसमें दूध ख़त्म हो चुका है। अब उसको दूसरा पैकेट निकाल के गर्म करूँगी। मेरी चाय ऑलमोस्ट बन गई है और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर ही रही थी। इतने में वो आ चुके हैं और मेरे लिए वो फ्रूट्स लेकर आए हैं। मेरा फ्रूट्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाले थे, तो मैंने उनको रात में बोल के रखा था कि मेरे फ्रूट्स ख़त्म होने वाले हैं, आप प्लीज़ लेकर के आ जाना। क्योंकि मैं सैटरडे संडे ही बस निकलती हूँ, उससे पहले फिर मैं वीकडेज़ में कहीं भी नहीं जाती हूँ, मेरा मन ही नहीं करता कहीं जाने का। तो यहाँ पर वो मेरे लिए पपाया और मस्कमेलन लेकर आए थे, तो इनको मैं भी फ़िलहाल रखती हूँ साइड और उसके बाद पीते हैं हम चाय। तो जी यही है मेरी ओवरऑल रूटीन दोपहर से लेकर शाम तक की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियोस को लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर देना इसको। एनी हाउ मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो मैं अपने शाम से लेकर रात तक की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और उसके साथ ही साथ मैं बाकी और भी अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बस ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।